नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आने वाले एमसीडी चुनाव को केवल कुछ ही वक्त बचे हैं। ऐसे में दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में आज दिख रही है। दिल्ली नगर निगम में भी केजरीवाल एमसीडी में सत्ता में आए। ऐसे पिछले 5 साल से क्या कार्य हुए हैं, इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने बदली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में जाकर हालात का जायजा लिया। यहाँ पर लोगों की पसंद एक समाज सेवी और आपके कार्यकर्ता शेखर सोनकर हैं, जो यहाँ की समस्या का समाधान कराते हैं। शेखर सोनकर से न्यूज़ वन इंडिया ने बातचीत की है। मैं ये एक्चुअली जो आजकल चल रहा है, जगह पानी भरा पड़ा है। फिर पूर्व जो निगम पार्षद आ रहे हैं, इन्होंने किसी भी तरह का यहाँ पे कोई काम नहीं कराया। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आए। पिछले 15 सालों से बीजेपी चल रही है, इसने किसी तरह का कोई काम नहीं कराया है, जिससे करप्शन भी बढ़े हैं और जगह जगह ये पानी भरे पड़े हैं। ये सब मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी भी एमसीडी में आए। मैं ये एक्चुअली यहाँ पे सर कुछ भी काम नहीं होता। 5 साल के अंदर में कुछ भी काम नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी आते हैं तो बैठ के चले जाते हैं। निगम पार्षद जो है, निगम पार्षद भी देख के चला जाता है, आता कभी नहीं है। यहाँ पे सर कुछ भी काम नहीं होता। 5 साल के अंदर में कुछ भी काम नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी आते हैं तो बैठ के चले जाते हैं। आगामी निगम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी ने दिल्ली में चुनावी शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के किराड़ी में बीजेपी की ओर से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस जनसभा के जरिए बीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही आगामी निगम चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव आने वाले, ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली का सियासी पारा गरमा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से तेज हो रहा है। इसी को लेकर दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान भी तेज होता जा रहा है। इसी चुनावी प्रचार को हवा देते हुए बीजेपी की ओर से इस जनसभा का आयोजन किया गया। दिल्ली प्रदेश के जो हमेशा हमारे के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सभी पीछे हट जाए। दिल्ली में जैसे ही निगम चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही नेता जनता के बीच जाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड 91 में रामनगर के निगम पार्षद सुलक्षण सिंधे ने नबी करीम के 3 गलियों में रोड बनवाने का शिलान्यास किया। निगम पार्षद ने कहा है कि वार्ड की जनता के लिए हमेशा से आगे रहूंगी और मुझसे जितना भी बनेगा यहाँ की जनता के लिए मैं करती रहूंगी। वादे ही हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी काम कराया था, फिर कांग्रेस पार्टी ये काम करा रही है। ये हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर काम कराने के लिए मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। होना चाहिए काम। सबको परेशानी होती है, रास्ते में पानी भरता है, गड्ढे हैं सड़कों में काफ़ी ज़्यादा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है जी। ये इलेक्शन के टाइम पे कभी ये पत्थर ना, ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था और वो क्या था, वो छिंदा जो हमारे कॉरपोरेशन के वो जीत के आए थे, उन्होंने किया था। उसके 10 साल 15 साल कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये तोते भाई ने अपने उससे करवा रहे हैं, ये उससे पहले कुछ नहीं हुआ। इमरान हुसैन हमारे यहाँ के एमएलए 7 साल से उन्होंने कुछ नहीं कराया यहाँ पर किसी चीज़ के लिए। ना पानी की सुविधा कराई है, ना सड़क की, ना पत्थर की, किसी चीज़ की कोई नहीं कराई है। हमने उनसे क्या क्या है, अभी कुछ दिन पहले हमारी मस्जिद के पीछे एक दीवार गिर गई थी, हमने एप्लीकेशन भी लिख के दी उनको, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं है। वो दीवार ऐसी की ऐसी है, वो ऐसी की ऐसी है। उसके बाद उसमें जो मलबा उठाया था, वो तोते भाई ने अपने पैसों से, अपने पर्सनल पैसों से 6 ट्रक उठवाए वहाँ से उन्होंने। तो यहाँ के निगम 5 साल में जैसे इन्होंने मेरे को किसी उम्मीद पे ही चुना है। मैंने हर टाइम इनके लिए दिन और रात हो, जैसे इन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया, मैं भी इनके लिए भरोसे के लिए इनके साथ खड़ी हुई हूँ। और आगे भी जैसे ये मुझे आते हैं चुन के, तो मैं आगे भी इनके साथ ऐसे ही खड़ी होंगी, कंधे से कंधा में आके। क्या लगता है कि अब निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप लोगों का जो, इन लोगों का जो बहुमत है या फिर वोट है, वो आप लोगों को मिलेगा? ये तो जनता। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके में शुमार सीआर पार्क के पास गंदगी के कारण बुरा हाल है। लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। इस स्कूल के पास ना तो कोई सुविधा है, ना ही पार्कों का सौंदर्यीकरण करा गया है। वार्ड में निगम पार्षद सुभाष भड़ाना है, जो कि बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी के कथनी और करने में काफ़ी यहाँ पर अंतर नजर आ रहा है। जी, तनख्वाह टाइम पे मिलती है? टाइम पे कभी मिल जाती, कभी नहीं मिलती।
तो कब से ऐसा हो रहा है कि जब से कोरोना हुआ नहीं, जब से कोरोना हुआ, जब से टाइम से तनख्वाह नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही। तो क्या चाहती हैं आप सरकार से? अगर चाहते हैं हमें 1 तारीख को तनख्वाह होनी चाहिए। 1 तारीख को हमें फिक्स चाहिए तनख्वाह जी, 1 तारीख को हमारी तनख्वाह आ जानी चाहिए। अच्छा, हम 3 बजे तक जब काम करते हैं तो हमें 1 तारीख चाहिए ना तनख्वाह के लिए। 1 तारीख हमारी फिक्स कर दो कोई भी। ओके ओके। तो तनख्वाह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हमेशा बाबा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी कोविड के कारण 2021 में 3 महीने की पेरोल मिलने के बाद लगातार हाशिम बाबा के सहारे पर गैंग को मजबूत कर रहा था। विरोधी गैंग से गैंग वॉर में घायल होने के बाद सफदरजंग अस्पताल से फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की डीसीपी मोनिका भारद्वाज के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रवेश उर्फ सागर उर्फ कमल उर्फ समर उर्फ संजय के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किया। आरोपी प्रवेश हासिल बाबा के इशारे पर दिल्ली के आदर्श नगर में कारोबारी से रंगदारी मांग रहा था। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा हत्याकांड के 1 साल बाद हिंदू संगठनों की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रिंकू शर्मा के परिजन आज भी न्याय के इंतजार में हैं। आपको बता दें कि मंगोलपुरी इलाके में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड को 1 साल का समय हो गया है। मंगोलपुरी में हिंदू संगठनों की तरफ से रिंकू शर्मा के लिए श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और कई हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संदेश देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा के बाद सभी लोगों मृतक रिंकू शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने रिंकू शर्मा के हत्यारों के खिलाफ बोलते हुए विशेष वर्ग समुदाय पर टिप्पणी करते हुए सावधानी बरतने की अपील की। लावण्या बिटिया, उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी। की गई हथियार देने वाला मौलाना ने किशन भारवाड़ जी के मामले में जो ये चीज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है, यहाँ पर लिस्ट बना के मारा जा रहा है लोगों को देश में। किशन भारवाड़ जी का जो हत्या हुई उसकी जांच में गुजरात एटीएस ने जांच करी है। मौलाना ने लिस्ट बनाकर हत्या की, मस्जिद में से हथियार दिए गए और मुझे लगता है यही पैटर्न है जो इन सभी मामलों में, चाहे वो किशन भारवाड़ जी का मामला हो, रूपेश पांडे जी का मामला हो, ये लावण्या को जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन के लिए पहले फोर्स किया गया फिर आत्महत्या करनी पड़ी है, ये मामला हो, रिंकू शर्मा जी का मामला हो, इस मंगोलपुरी में हीरा गुजराती जी का जो हत्याकांड है, ये सब मामलों में ये समझ में आ रहा है कि लिस्ट बनाकर लोगों को मारा जा रहा है। हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले लोगों को मारा जा रहा है। एटीएस के रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। गुजरात एटीएस की रिपोर्ट में निकल के आई, यूपी एटीएस की रिपोर्ट में निकल के आई है। और उसके बावजूद भी देश में जो माहौल है, हमारे शवों पर भी सन्नाटा है और उनके हिजाब पर भी हंगामा है। नहीं, हमें बहुत अच्छा साथ मिल रहा है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बस उनसे न्याय चाहिए। क्या लग रहा है कि 1 साल का समय हो गया, अभी तक न्याय पूरा मिल पाया है आपके परिवार को? नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि कोरोना की वजह से कोर्ट वगैरह बंद चल रही हैं, तो इसलिए आमना सामना नहीं हो पाया हमारा। ऑनलाइन पे बात हो रही है, वो बच्चे करते हैं। लगातार चाहे वो कपिल मिश्रा जी हो या फिर और हो, मुआवजे के लिए भी उन्होंने मांग की, लोगों से आया, तो क्या लगता है जो मुआवजा मिलना चाहिए मिल पाया पूरा मुआवजा, फिर किस तरीके से उसको लेकर के आपका? नहीं, हमारी हेल्प करी है उन्होंने।